नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने अनुवासन बस्ती ये कंसेप्ट लेके आया हूँ। बहुत से लोग अनुवासन बस्ती मतलब मात्रा बस्ती ही समझते हैं। अनुवासन बस्ती मीन्स उसकी जो मात्रा है वो 6 पल है, तो 240 ml ये अनुवासन बस्ती है। अनुवासन बस्ती ये शोधन बस्ती नहीं है, ये ब्रूहण बस्ती है। तो ब्रूहण बस्ती क्यों देनी चाहिए, निरूह अनुवासन, निरूह अनुवासन ऐसे कंसेप्ट क्यों कहा गया है, इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो अनुवासन बस्ती जब हमें बस्ती देनी है तो बस्ती ये चरक संहिता में अर्ध चिकित्सा बताई है। तो अनुवासन बस्ती के जितने भी नियम हैं उसके नियम क्या है वो हमें मैक्सिमम वैद्यों को पता नहीं है। तो उसके जो नियम है वो स्नेहपान के जितने भी नियम है वो अनुवासन बस्ती को लागू होते हैं, बिकॉज ये भी एक सम्यक स्नेहन की ही प्रोसीजर है। स्नेहन करने के बाद ही हम शोधन करते हैं। जब हमें वमन विरेचन करना है तो हम स्नेहपान करते हैं, और जब हमें निरोह बस्ती देना है तो उससे पहले हम अनुवासन बस्ती देते हैं। तो दोनों भी कंसेप्ट सेम है। तो वमन विरेचन के बाद निरोह बस्ती देना है तो हमें वो 15 दिन के बाद देना है। निरोह बस्ती देने के बाद अगर हमें वमन विरेचन करना है तो वो हमें 7 दिन के बाद करना है। तो ऐसे उसके नियम हैं। तो ये अनुवासन बस्ती ये अगर जाड़े के मौसम में और शीतकाल में मतलब वसंत ऋतु में हमें ये दिन में देनी चाहिए। अगर हमने ये दिन में नहीं दिया तो दोष का उत्क्लेश होगा और हमें आम के सदृश लक्षण हमें दिखेंगे। और गर्मियों के दिन में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में ये हमें रात्रि में देना है। अगर ये ही गर्म मौसम में अगर हम दिन में देते हैं तो दाह के, पित्त के लक्षण हमें दिखते हैं। तो इस हिसाब से हमें वो देना नहीं है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि स्नेहपान और अनुवासन बस्ती ये सेम जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो निरोह बस्ती से दोषों का शोधन होता है, स्रोतों का शोधन होता है, स्रोतों से क्लीन होती है। तो उसके बाद स्नेहन स्वेदन हम करते हैं। स्नेहन स्वेदन करने के बाद हम शोधन करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इससे जैसे कि एक सफेद कपड़ा हम रंगीत पानी में अगर हम डालते हैं तो उसका जो रंग है वो सफेद कपड़ा वो खींच लेता है और पूरा का पूरा उसका जो मैला है वो पानी में चला जाता है। तो वो बस कलर खींचता है और बाकी का मैला वो पानी में छोड़ देता है। वैसे ही पूरे शरीर का स्नेहन स्वेदन हो जाने के बाद अगर हम बस्ती देते हैं, निरोह बस्ती देते हैं या शोधन करते हैं, तो शरीर में जितने भी मल है वो मलाशय से मतलब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से उसकी फलश्रुति बताई है। तो अनुवासन बस्ती ये कंटिन्यू देना नहीं, इसमें निरोह देना है, बराबर है। लेकिन अनुवासन बस्ती कितने देने हैं और क्यों देने हैं, तो अनुवासन बस्ती के फलश्रुति बताया है कि अनुवासन बस्ती ये हमें खाने के बाद देना है। लेकिन स्नेहन स्वेदन करने के बाद, स्नेहन स्वेदन ये खाने के पहले हम करते नहीं। मतलब स्नेहन स्वेदन हो जाने के बाद हमें खाना खाना है, मतलब थोड़ा सा कुछ खाना खाना है, उसके बाद हमें अनुवासन बस्ती देना है। ना कि कुछ खाने के बाद स्नेहन स्वेदन करो बाद में अनुवासन बस्ती दो, ऐसा नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, फूड इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर स्नेहन स्वेदन। तो स्नेहन स्वेदन करो, बाद में कुछ तो खाओ, उसके बाद में अनुवासन बस्ती दो। ये परफेक्ट रूल है ये अनुवासन बस्ती का। तो ये अनुवासन बस्ती कर्म काल योग से अलग अलग है। तो योग बस्ती में अनुवासन बस्ती 5 जाते हैं, काल बस्ती में अनुवासन बस्ती 10 जाते हैं, और कर्म बस्ती में अनुवासन बस्ती 18 जाते हैं। देखो 18 ये वर्ड, या ध्यान रखो कि 18 ये वर्ड क्या बताता है, 18 ये वर्ड हमें क्या बताना चाहता है। अनुवासन बस्ती कफ में हमें 3 देते हैं हम, पित्त में 5 या 11 देते हैं, और वात में 9 या 11 देते हैं। और ये बस्ती युग्मम कुशला, मतलब कुशल वैद्यों ने इसका युग्म मतलब डबल रिपीटेशन हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अनुवासन बस्ती के उन्होंने नंबर्स बताए कि कर्म काल योग के अनुसार ये बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं, तो पहला बस्ती अनुवासन बस्ती जब हम देते हैं तो अनुवासन बस्ती की जो गामित्व है, सुश्रुत चिकित्सा 37 श्लोक नंबर 70, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये सुश्रुत के वर्ड है। तो सुश्रुत क्या बताता है कि अगर हम फर्स्ट बस्ती देंगे तो वो फर्स्ट बस्ती वो जाएगा वंक्षण में जाएगा, सेकेंड बस्ती वो जाएगा मृध मतलब शीर में जाएगा, शीर तक उसका गामित्व हो जाएगा। थर्ड बस्ती ये वर्ण और बल को बढ़ाता है। फोर्थ अनुवासन बस्ती ये रसगामित्व है। फिफ्थ अनुवासन बस्ती ये रक्तगामित्व है। सिक्स अनुवासन बस्ती ये मांस धातुगामित्व है। सेवंथ अनुवासन बस्ती ये मेदगामित्व है।
8 अनुवासन बस्ती ये अस्थिगामित्व है, 9 अनुवासन बस्ती ये मज्जागामित्व है। अभी आप बोलेंगे शुक्र, तो शुक्र के लिए हमें 18 बस्ती देने हैं, मतलब अब ये 9 बस्ती कहां तक गए, मज्जा तक गए। अगर शुक्र तक जाना है तो युग्म मतलब ये इसी साइकिल को हमें डबल रिपीट करना है, तो 18 अनुवासन बस्ती हो जाएंगे और ये अनुवासन बस्ती सर्व शरीर में फैल जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि 18 ये जो वर्ड आया है अनुवासन बस्ती का ये वर्ड आया है। तो इस हिसाब से अगर पूरे शरीर का अगर हमें ब्रूहण करना है तो हमें 18 अनुवासन बस्ती देने हैं। मतलब हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है कर्म बस्ती तक, हमें बस्ती देनी है। तो बहुत से लोग तिक्तक क्षीर बस्ती भी अनुवासन बस्ती बोलते हैं, बहुत से लोग जो ये यापन बस्ती को भी अनुवासन बस्ती बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ये यापन बस्ती ये सम काइंड ऑफ निरूह है। तो ये अनुवासन बस्ती मतलब ओनली फॉर स्नेह, कि स्नेह की मात्रा मैंने जैसी बताई है कि उत्तम पुरुष है तो उसके लिए 240 ml लेना है। इसमें हमें सेंधव और सौफ का चूर्ण इसमें मिक्स करके कैथेटर और सिरिंज के सहायता से हमें बस्ती देनी है। अगर उत्तम पुरुष है, बल अच्छा है तो 240, मध्यम बल है तो 120 और हीन बल है तो 60 ml से हमें स्टार्ट करनी है। तो 60 ml से ये बस्ती जो मात्रा बस्ती है अकॉर्डिंग टू चक्रदत्त अनुवासन बस्ती का जो अध्याय है उन्होंने वहां पे बताया है कि ये उत्तम बल है तो उसमें हमें 60 ml से स्टार्ट करनी है और एक कर्ष से बढ़ानी है। मध्यम बल है तो 2 पल से स्टार्ट करनी है और वो आधा आधा पल उसमें बढ़ाना है। अगर उत्तम बल है तो हमें यहाँ पे 1.5 पल लेना है, मतलब यहाँ पे 120 ml मतलब 100 ml से स्टार्ट करनी है और वो आधे आधे पल से बढ़ाने है। तो हमें यहाँ पे बढ़ाने की वो राय देते हैं चक्रदत्त, ना कि एक क्वांटिटी में कंटिन्यूअस 60 ml 80 ml 120 ml कंटिन्यू नहीं देना है। ये हीन मात्रा से स्टार्ट करना है और उत्तम मात्रा तक हमें जाना है। उत्तम मात्रा है उसकी 6 पल मतलब 240 ml तक हमें ये मात्रा बस्ती यहाँ पे अनुवासन बस्ती यहाँ पे देनी है। तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन है ये गट से होता है। तो गट बैक्टीरियल फ्लोरा है, वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए